कहते हैं कि हमारी जिंदगी में घटनाओं का बहुत ही अहम रोल होता है। कुछ घटनाएं बहुत अच्छी छाप छोड़ जाती है तो कुछ घटनाएं बहुत बुरी छाप छोड़ जाती है। ऐसी ही कहानी संगम नगर रेलवे स्टेशन की है। कुछ सैनिक अपने अपने सामान के साथ संगम नगर रेलवे स्टेशन पर कटरा की ट्रेन का इंतजार कर रहे थे कि तभी एक ट्रेन हॉर्न मारते हुए संगम नगर रेलवे स्टेशन पर रुकती है। उस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा हुआ था। उस ट्रेन को देख विक्रम अपने दोस्त राज से कहता है, भाई राज, ये कैसी ट्रेन है? ये ट्रेन तो बड़ी अजीब लग रही है। इस ट्रेन में कोई भी नहीं बैठा है। क्या हमारा इस ट्रेन में सफर करना सही होगा? अरे भाई, हमें तो अपनी मंजिल पर जाना है, हमें अपने देश की सेवा करनी है। अब चाहे कोई सी भी ट्रेन हो, हमें जाना तो कटरा ही है। वैसे भी ये ट्रेन भी कटरा होकर ही जाएगी, इसलिए हम इसमें ही सफर कर लेते हैं। क्या पता हमारी कटरा वाली ट्रेन कितनी देर में आए। उन दोनों की बातें सुनकर हंसते हुए विकास बोलता है, विक्रम, तुम एक सैनिक हो सैनिक, और सैनिक यूं इस तरह डरते हुए अच्छे नहीं लगते। सभी सिपाही उस ट्रेन में बैठ जाते हैं और जैसे ही वो लोग बैठते हैं वैसे ही ट्रेन अचानक चल पड़ती है और सभी लोग कुछ देर तो शांत रहते हैं, लेकिन कुछ समय बाद जब उन्हें भूख लगती है तब राज कहता है, बहुत जोर से भूख लग रही है, ये गाड़ी रुकती है तो बाहर जाकर हम कुछ ना कुछ अपने लिए लेकर आएंगे। सैनिक गाड़ी रुकने का इंतजार करते हैं, लेकिन गाड़ी नहीं रुकती और तेज रफ्तार में चलती ही रहती है। यह देख उन सैनिकों को थोड़ी हैरानी होती है और सभी सैनिक इकट्ठा होकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे ये गाड़ी रुक क्यों नहीं रही है? भाई, ये रास्ता कटरा नहीं जाता, आखिर ये ट्रेन कहाँ जा रही है? तुम सभी चिंता मत करो, मैं अभी ड्राइवर के पास जाता हूँ और उसे धमका कर आता हूँ, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतना कहकर सभी सैनिक एक साथ ट्रेन के अंदर ट्रेन ड्राइवर के पास पहुंचते हैं, जहां वह उन्हें आवाज लगाते रहते हैं, लेकिन ट्रेन ड्राइवर उन सभी सिपाहियों का कोई जवाब नहीं देता। विक्रम अब ट्रेन ड्राइवर के पास जाता है और उसके कंधे पर जैसे ही हाथ रखता है वैसे ही ड्राइवर पीछे की तरफ पलटता है, जहां उस ड्राइवर को देख सभी सैनिक डर के मारे 2 कदम पीछे कर लेते हैं, क्योंकि वह ड्राइवर कोई मामूली ड्राइवर नहीं बल्कि एक भूतिया ड्राइवर था। वह भूतिया ड्राइवर हंसते हुए सभी सैनिकों को आवाज लगाता है, मेरे सभी भूतिया सैनिक, मैं तुमसे विनती करता हूँ, तुम इस आखिरी ट्रेन में अपना अस्तित्व दिखाओ। उस भूतिया ड्राइवर के इतना कहते ही वहां पर भारी तादाद में भूतिया सिपाही आ जाते हैं और उनमें से एक भूतिया सिपाही सभी सैनिकों को कहता है, तुम सभी सैनिक चिंता मत करो, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, हमें बस तुम्हारी मदद चाहिए। हमारी मदद? भला हम एक इंसान तुम्हारी मदद कैसे कर सकते हैं? तुम भी तो एक भूतिया सैनिक हो, तुम अपनी भूतिया शक्ति से खुद की मदद खुद कर सकते हो। नहीं, हम अपनी मदद नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 6 महीने पहले की बात है। मैं विशाल अपने सैनिक टुकड़ी के साथ इसी ट्रेन से सफर कर रहा था कि तभी इस ट्रेन के ऊपर कुछ आतंकियों ने हमला कर दिया। क्योंकि उस समय हम खुद अपने घरों से बॉर्डर पर जा रहे थे, इसलिए हम लोग हथियार से निहत्थे हो रखे थे। हमारे पास हथियार के तौर पर हमारी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ हम सभी के पास एक बंदूक थी, लेकिन उन आतंकवादियों के पास हमसे ज्यादा गोला बारूद थे, इसलिए उन लोगों ने इस आखिरी ट्रेन को ब्लास्ट कर दिया। उस दिन ब्लास्ट में उन आतंकवादियों के साथ साथ हम मर तो गए, लेकिन मरने के बाद हम सभी ने कसम खा ली कि हम आतंकवादियों को अच्छे से सबक सिखाएंगे। लेकिन सबक सिखाने के लिए हमें इस ट्रेन से बाहर जाने की आवश्यकता है, लेकिन हम इस ट्रेन से बाहर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि हमारे पास शरीर नहीं है। हम लोग अंधेरे में मरे थे, इसलिए हम लोग अगर उजाले में गए तो हम लोग जलकर खाक हो जाएंगे। इसलिए हमें तुम्हारी जरूरत है। तुम जहां जा रहे हो उसके विपरीत श्रीनगर बॉर्डर पर आतंकियों ने अपना कब्जा किया हुआ है, इसलिए हम तुम्हें वहां ले जा रहे हैं। तुम उधर अपना बल दिखाकर उस जगह को आजाद करवा लो मेरे भाई। उस भूतिया सिपाही की बातें सुनकर सभी सैनिकों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और सभी सैनिक कहते हैं, हम अपने देश और भारत माता के लिए अपनी जान भी देने को तैयार हैं। जब तुम भूतिया सिपाही बनकर हमारी मदद मांग सकते हो तो हम एक जिंदा वजूद बनकर उन आतंकवादियों को अच्छा सबक सिखाएंगे। इतना कहकर सभी सैनिक उन भूतिया सिपाहियों के साथ मिलकर श्रीनगर के बॉर्डर पर जाते हैं और आतंकवादियों की टुकड़ी को धूल चटा देते हैं। आतंकवादियों के झंडे को गिराकर वो अपने देश हिंदुस्तान का झंडा लहरा देते हैं और इस तरह यह देख उन भूतिया सिपाहियों को बहुत अच्छा लगता है। साथ ही वह भूतिया सिपाही अब उन सैनिकों को उनकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं और इस तरह पूरे देश में उन सिपाहियों के साथ साथ उन भूतिया सिपाहियों का भी नाम हो जाता है। भारत के काफी सेना के जवान अपने देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। उन्हीं में से एक था सुनील। ये कहानी सुनील की है, जो एक ऐसा बहादुर सिपाही था जिसने मरने के बाद बॉर्डर पर रहकर अपने देश की और अपने सिपाहियों की रक्षा की। कहा जाता है कि एक दिन जब पाकिस्तानी सेना घुसपैठ की कोशिश कर रही थी
तभी सुनील एक सिपाही के सपने में आते हैं और उस सिपाही से कहते हैं, यह हमारा देश खतरे में है, पाकिस्तानी सेना हमारे देश में घुसपैठ कर रही है और तुम चैन की नींद सो रहे हो। उठो उठो, हमारी भारत माता को तुम्हारी जरूरत है। यदि तुम नहीं उठे तो वह घुसपैठिए हमारे देश की सीमा को पार कर जाएंगे और फिर न जाने कितने बेकसूरों को मार डालेंगे। सुनील को अपने सपने में देख अर्जुन अपनी आंखें खोल लेता है और वह अपने सभी दोस्तों को उठाते हुए उनसे बोलता है, दोस्तों हमारा देश खतरे में है, कुछ घुसपैठिए हमारे देश में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, उनका सामना करना होगा हमें और उन्हें हमारे देश में घुसपैठ करने से रोकना होगा। पर तुम्हें ये कैसे मालूम? तुम्हें ऊपर से कोई खबर आई है क्या? और रही बात घुसपैठ की, तो हमारी कुछ सेना की टुकड़ियां बॉर्डर पर तैनात है जो चौकन्ना होकर हमारे देश की रक्षा कर रही है। लेकिन अर्जुन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम हमें बताओ। अरे आखिर हम भी तो तुम्हारे ही साथ है, हमें क्यों कुछ नहीं पता चल रहा है? तुम्हें ये सारी खबर कौन दे रहा है? मुझे सपना आया, मैंने सपने में देखा। अच्छा, आखिर तुमने अपने सपने में ऐसा क्या देखा जो तुम इस तरह की बातें बोल रहे हो? उस सिपाही की बात सुनकर अर्जुन सभी सिपाहियों को अपने सपने के बारे में बताता है, लेकिन कोई भी उसकी बात का विश्वास नहीं करता और परिणाम ये निकलता है कि कुछ ही देर बाद उनके पास हेडक्वार्टर से कॉल आता है और उन्हें यह खबर दी जाती है। हेलो हेलो कमांडर, हेलो कमांडर, हिंदुस्तान की सोई हुई सेना पर अचानक ही आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। वह एक सुरंग के रास्ते घुसते हुए हमारे बॉर्डर पर आए हैं और हमारे सभी हिंदुस्तानी सिपाहियों को उन्होंने वहां तोप से उड़ा दिया। अरे तुम लोगों को हम लोगों ने क्यों रखा है? तुम लोग घोड़े बेचकर सो रहे हो? तुम्हें यह नहीं मालूम कि हमारे देश के बॉर्डर पर क्या हो रहा है? यह खबर सुनने के बाद सबके होश उड़ जाते हैं और सभी को एक झटका लगता है, जिसके बाद अर्जुन अपने सिपाहियों से बोलता है, देख लिया तुम लोगों ने, आ गया ना हेडक्वार्टर से कॉल, साथ ही हमें फटकार भी पड़ी। मेरी बात ना मानने का यह सब कुछ नतीजा है। अब हमें कुछ भी करके उन आतंकवादियों को रोकना ही होगा। हमसे गलती हो गई सर, एक बात समझ में नहीं आई, आपके सपने में जो सिपाही आया था वो था कौन? उसकी बातें सच कैसे हो सकती है? मैं नहीं जानता कि वह सिपाही कौन है, परंतु उसने सपने में आकर मुझे होने वाली सारी घटना के बारे में बताया और जब मैं सपने में उससे बातें कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि वह एक सच्चा देशभक्त सिपाही है जो इसी बॉर्डर पर रहता है और हमारे दुश्मनों पर नजर रखता है। उसने मुझसे ये भी कहा था कि वह सारी गतिविधियों के बारे में मुझे इन्फॉर्म करते रहेगा। जब तक वह है वह किसी भी पाकिस्तानी सेना को बॉर्डर पार करने नहीं देगा। लेकिन वह आतंकवादी तो हमारे देश में आ गए हैं, अब हम क्या करें? उन आतंकियों की संख्या भी ज्यादा होगी और हमारी छोटी सी सेना की टुकड़ी। तुम चिंता मत करो, मैं उस सैनिक से कांटेक्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, क्या मालूम वो दोबारा मेरे सपने में आ जाए। तो क्या आप उस सैनिक से कांटेक्ट बनाने के लिए दोबारा से सोएंगे? नहीं मेरे दोस्तों, ये सोने का समय नहीं है। अगर हम अभी सो गए तो हम जिंदगी भर पछताते रहेंगे। इतना कहकर अर्जुन और तमाम सिपाही बॉर्डर पर जाते हैं, जहां वह देखते हैं कि पाकिस्तानी आतंकवादी अंधाधुंध फायरिंग किए जा रही है। उन्हें देख अर्जुन कहता है, हे भगवान, ये पाकिस्तानी आतंकवादी तो बहुत सारे हैं और हमारी सेना छोटी सी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर हम इन आतंकियों से लड़ेंगे कैसे? हमारे पास लड़ने के लिए ज्यादा हथियार भी नहीं है। अर्जुन खुद से ये सवाल कर ही रहा है, तभी उसके सामने सुनील की आत्मा आती है और अर्जुन से कहती है, अर्जुन तुम एक सच्चे देशभक्त हो, तुम्हें इस तरह से डरने की जरूरत नहीं है। तुम तो मेरे सपने में आते हो ना? क्या मैं ये सपना देख रहा हूँ? क्या मैं अभी भी सो रहा हूँ? हे भगवान, ये सोने का समय नहीं है, मुझे जागना होगा, लेकिन मैं जागूं कैसे? नहीं अर्जुन, तुम कोई सपना नहीं देख रहे, बल्कि मैं तुम्हारे सामने सच में आया हूँ। मैं कोई जीवित देशभक्त नहीं बल्कि एक मृत देशभक्त हूँ। मैं मर गया हूँ, लेकिन मेरे अंदर की देशभक्ति आज भी जागृत है और इसलिए मैं आज भी इस बॉर्डर पर तैनात रहता हूँ ताकि मेरे हिंदुस्तान को कभी कोई नुकसान न पहुँचे। वह दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी अर्जुन के बाकी सिपाही साथी अर्जुन के पास आ जाते हैं और उसे खुद से बात करता हुआ देखकर एक सिपाही अर्जुन से बोलता है, सर हमारा हिंदुस्तान खतरे में है और आप यहाँ खुद से मटर गश्ती कर रहे हैं। अरे आप कैसे भूल रहे हैं कि आपने ही हमें इस घटना के बारे में बताया था? इस घटना के बारे में बताने के बाद आप खुद से कैसे बात कर सकते हैं? सर नहीं, मैं खुद से बातें नहीं कर रहा हूँ, मेरे सामने सुनील है। सुनील, मैंने तुम लोगों को बताया था ना सुनील के बारे में। मेरे सपने में एक देशभक्त सिपाही आया था, वह मुझे देखने में सच्चा सिपाही लग रहा था। मैं सुनील से ही बातें कर रहा हूँ। अगर वो आपको दिख रहे हैं तो हमें क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्या यह सुनील तुम्हें नहीं दिख रहा है? ऐसे कैसे हो सकता है? यह तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। उसकी बात सुनकर सुनील अर्जुन से बोलता है, अर्जुन मैं इन लोगों को दिखाई नहीं दे सकता, मैं केवल तुम्हें ही दिख सकता हूँ। उसकी यह बात सुनकर अर्जुन का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और
गुस्से में चीखते हुए अर्जुन बोलता है, ये तुम कैसे बेहुदा बात कर रहे हो? यह मुझे मेरे सैनिक पागल कह रहे हैं, वहाँ मेरा देश खतरे में है और तुम जहाँ पर यहाँ बॉर्डर पर खड़े हो मेरा मजाक बनवा रहे हो। अरे हद है तुम पर, तुम खुद को सच्चा देशभक्त सिपाही बोलते हो, यही है तुम्हारी देशभक्ति? उसका गुस्सा देख अब सुनील हंसने लगता है और हंसते हुए वो सभी सिपाहियों के सामने आ जाता है। जैसे ही सुनील सभी सिपाहियों के पास आता है, सभी सुनील को देखकर दंग रह जाते हैं। सभी सेना के जवान हैरानी के साथ सुनील की आत्मा से पूछते हैं, इसका मतलब अर्जुन सर बिल्कुल सही बोल रहे थे, हमारे इस बॉर्डर पर एक सच्चा देशभक्त सिपाही रहता है, वह सच में अर्जुन सर के सपने में आकर उन्हें सारी खबर बता देता है। इसका मतलब हमारे अर्जुन सर सच बोल रहे हैं, वह पागल वागल नहीं है। अर्जुन सर, हम सभी लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग आपको पागल समझ रहे थे, लेकिन आपकी बात 100 आना सच है। तो सर आप कैसे, मतलब मेरा मतलब है कि आपको हमने पहले कभी नहीं देखा। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों ने मुझे आज से पहले कभी नहीं देखा। मेरे दोस्तों, मैं तुम सभी के अंदर एक सच्चा देशभक्त सिपाही देखना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोग बहुत ही ईमानदार हो, लेकिन तुम लोग होने वाली घटना से अनजान थे, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं तुम्हारी तरह एक सच्चा देशभक्त और ईमानदार सिपाही था। इन आतंकवादियों से लड़ते लड़ते इसी बॉर्डर पर शहीद हो गया। मैंने उस समय अपना शरीर तो त्याग दिया, लेकिन मरने के बाद भी मेरी आत्मा खुद के देश की सेवा करना चाहती, इसलिए मैं मुक्त नहीं हो सका। मेरे अंदर की देशभक्ति मुझे यहाँ से मुक्त होने ही नहीं देती, इसलिए मरने के बाद भी मैं यहाँ आतंकवादियों को धूल चटाने आ जाता हूँ। इसलिए मैं हर बार अर्जुन के साथ आया करता हूँ और उसे होने वाली घटना के बारे में बता दिया करता हूँ। यहाँ मैं केवल एक लौता नहीं, बल्कि मेरी तरह और भी भूतिया आर्मी टीम है। उसकी बातें सुनकर सिपाही बोलता है, सर अब तो चाहकर भी वो पाकिस्तानी सेना हम हिंदुस्तानियों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और न ही हमारी जमीन पर कब्जा कर सकती, क्योंकि हमारे देश के वीर जवान हैं ही कुछ ऐसे जो जिंदा रहकर तो देश की सेवा करते हैं, मरने के बाद भी अपने देश के लिए तैयार खड़े रहते हैं। अब तो हमारे पास एक भूतिया आर्मी टीम है जो बॉर्डर पर रहकर पाकिस्तानियों की हर गतिविधियों पर नजर रखती है और हमें समय समय पर आगाह करती है। अब हम सभी एक साथ मिलकर उन पाकिस्तानी सेना के जवानों को धूल चटा देंगे। तो फिर चलो हम सब अपने काम पर लगते हैं, अपने देश की सेवा में लगते हैं और इन पाकिस्तानियों को फिर से इनकी औकात बता देते हैं। इतना कहकर अर्जुन की सेना एकजुट होकर पाकिस्तानी सेना को धूल चटा देते हैं और अपने देश को बचा लेते हैं। इस तरह अर्जुन की टीम के साथ मेडल लेकर सुनील की आर्मी के हर उस सैनिक को मेडल दिलवाता है जो शहीद हो चुके थे। और इस तरह अर्जुन अपनी आर्मी टीम के साथ साथ सुनील की भूतिया आर्मी टीम के साथ देश के दुश्मनों को लगातार धूल चटाते रहता है।